वेलकम टू दिस सेशन थिंक राइट टूवर्ड्स पीपल। अच्छा जी, हमारा ज़्यादातर मसला जो हमारी सोचें होती हैं वो ज़्यादातर दूसरों की वजह से होती हैं। इसने ऐसा क्यों कहा, उसने ऐसा किया कहा था, तो आप उसी के बारे में सोचते रहते हैं। तो हमारा ज़्यादातर टाइम जो है, ज़्यादातर फोकस, ज़्यादातर एनर्जी दूसरों के बिहेवियर की वजह से हम परेशान होते हैं या हम अपसेट होते हैं, उसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं। ज़्यादातर टाइम हमारा फोकस और एनर्जी इस पे गुजर रही होती है कि दूसरों का बिहेवियर ऐसा क्यों है। हमारा हम हमें हमारा दिल चाहता है कि हम सब, पूरी दुनिया हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से, हमारी ओपिनियंस पे, सबकी ओपिनियन सब हमारी तरह सोचें। जब हमारी एक्सपेक्टेशंस नहीं मीट करती तो वी फील डाउन। हम उस साइकिल में चले जाते हैं नेगेटिव थिंकिंग के जिसमें हम ज़्यादातर दूसरों की वजह से वो साइकिल हो रही होती। या तो मेरे हस्बैंड ने ये कह दिया, या मेरी मदर इन लॉ ने ये कर दिया, या मेरी फ्रेंड ने ऐसा क्यों कहा। तो ज़्यादातर हमारा फोकस इन चीज़ों पे होता है। देखिए, हम दूसरों की थॉट्स को नहीं कंट्रोल कर सकते, उनके बिहेवियर को नहीं कंट्रोल कर सकते। मैं आपको बार बार बता रही हूँ, प्लीज़ टेक चार्ज ऑफ़ योर थॉट्स। अगर आप ज़्यादातर टाइम अपनी थॉट्स दूसरों के बारे में सोचने में लगाएंगे तो हाउ विल यू मूव फॉरवर्ड, व्हाट हाउ विल यू अचीव योर गोल्स। एक हमारा एनएलपी का एक ये प्रीसपोजिशन भी है, रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। अगर आप ये अपने अंदर फीलिंग ले आएँ कि आप उनके अपने आप को उनके शू में रख के देखें, वो जो बोल रहे हैं क्यों बोल रहे हैं, वो जो बिहेव कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं। मे बी उनने बचपन में जो उनके बिलीव्स फॉर्म हुए, उनको वो चीज़ कोई बुरी नहीं लगती। बचपन में उन्होंने कुछ इस तरह के बिहेवियर्स देखी, कुछ इस तरह के एनवायरनमेंट, कुछ इस तरह के इवेंट्स हुए कि उनकी पर्सनालिटी वैसे डेवलप हो गई, और वो जो कर रहे हैं वो अपनी अपनी तरफ से वो सही कर रहे हैं। पुट योर सेल्फ इन देयर शूज़। एक मेरी क्लाइंट थी, वो उस शी हैड अ लॉट ऑफ लो सेल्फ एस्टीम। उनके मतलब शादी भी हो गई थी, बच्चे भी हो गए थे, बट इतनी लो सेल्फ एस्टीम थी क्योंकि बचपन में उनके फादर या उनकी मदर उसको हमेशा कंपेयर करते थे दूसरों से कि देखो तुम्हारा रिजल्ट इतना आया, वो दूसरे तो 90 लेके आए। इस तरह से हमारे पेरेंट्स, जब हम अपने बच्चों को कंपेयर करते हैं तो उनके माइंड में एक बिलीफ फॉर्म हो जाता है दैट दे आर नॉट गुड इनफ। सो प्लीज़ पुट योर सेल्फ इन अदर पर्सन शूज़ कि वो कहाँ से आ रहे हैं, वो उन किन चीज़ों से गुजर के आ रहे हैं, किन प्रॉब्लम से गुजर के आ रहे हैं, किस तरह की उनकी अपब्रिंगिंग है। सो प्लीज़ थिंक राइट टूवर्ड्स पीपल, चेंज योर परसेप्शन, थिंक पॉजिटिवली, और गिव देम अ बेनिफिट ऑफ डाउट। डोंट जज, डोंट कम अप टू कंक्लूजन। हमारा ये होता है, किसी ने कुछ बड़ा बुरा एक्शन किया तो हम अजम्पशंस करने लगते हैं, हम जनरलाइज करने लगते हैं, हम सारी जितनी उनकी अच्छी क्वालिटीज़ हैं उनको डिलीट कर देते हैं, और जो एक उन्होंने बुराई की उसी को लेके उसी के बारे में सोचते रहते हैं। अगर 2 दफ़ा उन्होंने बुरा किया तो 4-5 दफ़ा उन्होंने उनका बिहेवियर अच्छा भी था, तो हम वो निगलेक्ट कर देते हैं और हम उसी नेगेटिव बिहेवियर को लेके उसी के बारे में सोचना वो करते हैं। अच्छा, एक चीज़ आप प्लीज़, अगर आपको आगे बढ़ना है, ये आपके लिए, दिस इज़ नॉट फॉर देम, दिस इज़ फॉर योर सेल्फ। फॉरगिव एंड फॉरगेट, प्ले योर रोल एंड लीव द रेस्ट टू गॉड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मुझसे लोग कहते हैं कि ठीक है हम माफ़ तो कर दें, बट भूलना बड़ा मुश्किल होता है हमारे लिए। आई एम नॉट सेइंग टू फॉरगेट दैट इवेंट। वो इवेंट तो आप एक मेमोरी में आपके स्टोर, बट व्हाट आर यू टेलिंग योर सेल्फ रिगार्डिंग दैट इवेंट। चेंज द मीनिंग ऑफ दैट। आप अपने आप को ये जो बोल रहे थे, अगर आप अपने आप को मिजरेबल देख रहे थे कि उसकी वजह से उसने मेरे साथ ऐसा किया, जस्ट चेंज योर थॉट, चेंज योर परसेप्शन एंड से कि जो उसने एक्शन उस दिन किया उसकी वजह से आई एम मच स्ट्रॉन्गर नाउ, आई एम अ बेटर पर्सन नाउ, आई हैव लर्न सो मच बिकॉज ऑफ दैट। सो लर्न फ्रॉम, गिव योर सेल्फ सम पॉजिटिव लर्निंग। पास में सबके साथ होता है, सबकी लाइफ में होता है, कुछ ना कुछ नेगेटिव इवेंट्स होते हैं, किसी की वजह से, किसी पेरेंट्स की वजह से, कोई रिलेशनशिप की वजह से, कोई रिलेशनशिप ब्रेकअप की वजह से। सी थिंग्स डिफरेंटली, चेंज योर परसेप्शन। परसेप्शन चेंज करना बहुत ज़रूरी है। एंड चेंज, व्हेन यू चेंज योर परसेप्शन, यू चेंज योर फ्यूचर, यू चेंज योर डायरेक्शन। सो चेंज योर परसेप्शन। परसेप्शन की मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि देखिए, एक ही घर में रह के बहन भाई, उनकी थॉट्स, उनके थॉट प्रोसेस, उनके बिलीफ डिफरेंट होते हैं। तो व्हाई डू वी एक्सपेक्ट समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द वर्ल्ड, बिकॉज एक ही घर में रह रहे हैं, एक ही ब्रॉट अप, और परसेप्शन दोनों के डिफरेंट होते हैं। मेरे एक जानने वाले थे, हस्बैंड एंड वाइफ, वो दोनों हज पे गए, वापस आए तो मैं वाइफ से
कहीं एक जगह मेरी उनसे मुलाकात हुई तो मैंने पूछा जी आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा हज का, तो उन्होंने कहा जी बड़ा ही अच्छा, बहुत ही सुकून था, वापस आने का दिल नहीं चाह रहा था, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उनका ये परसेप्शन। किसी और महफ़िल में मैं उनके हस्बैंड से अलग मिली तो उनको मैंने मुबारकबाद दी, मैंने कहा कैसा एक्सपीरियंस था? तो उन्होंने एक लिस्ट मुझे दे दी कि जी बहुत ही हंगामा, जो मैंने सोच के गया था वैसा नहीं था, लोग पे लोग चढ़े हुए थे, इतना डिसऑर्गनाइज़ था, होटल का ये प्रॉब्लम हो गई, गाड़ी भी ख़राब हो गई। उन्होंने एक पूरी लिस्ट दे दी नेगेटिव चीज़ों की। सो उनका जो परसेप्शन था, वो जो उनकी वैल्यूज़ थी, वो कम्फ़र्ट को देख रहे थे और उनकी वाइफ़ की जो थी, वो स्पिरिचुअलिटी को देख रही थी। तो देखिए सब लोगों की एक अलग परसेप्शन होती है, एक अलग बिलीफ सिस्टम होता है, एक अलग वैल्यूज़ होती हैं। लर्न टू रिस्पेक्ट द अदर पर्सन्स मॉडल ऑफ द वर्ल्ड। क्लोज योर आइज़ एंड इमेजिन जो ऐसे इवेंट्स हैं जहाँ पे आपको गुस्सा आया, या जहाँ पे आप यू हैड गिल्ट या सैडनेस या हर्ट, यू फेल्ट हर्ट, गो बैक टू दोज इवेंट। इमेजिन कि आप ऊपर से उस इवेंट को देख रहे हैं, गो बैक टू दोज इवेंट्स एंड टेक सम पॉजिटिव लर्निंग्स फ्रॉम इवेंट। एक ही आप एक तरह से उस एंगल को देख रहे थे, उस इवेंट को देख रहे थे। नाउ टेल योर सेल्फ कि उसकी वजह से हाउ विल यू लेट गो ऑफ दैट एंगर, और उस इवेंट की वजह से यू आर मच स्ट्रॉन्गर नाउ, यू आर अ बेटर पर्सन बिकॉज यू लर्नड सो मच। एंड गिव योर सेल्फ सम पॉजिटिव लर्निंग्स। ये आप लोगों का एक असाइनमेंट है, एक्सरसाइज है। जितने भी इवेंट हैं आप नोट डाउन करें, इवेंट्स लिखें, और क्या अपने व्हाट हैव यू बीन टेलिंग योर सेल्फ, इसने ये कर दिया, उसने वो कर दिया, चेंज दोस एंड से व्हाट हैव आई गेन्ड फ्रॉम दैट, व्हाट हैव आई लर्न फ्रॉम दैट। तो ये आपका असाइनमेंट है। सी यू इन द नेक्स्ट सेशन।